हैं सीधे तौर पे बिट का मसाला और हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो है कहीं ना कहीं तेजी का रुझान बना हुआ है। कई शेयर हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती, इन तमाम शेयरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट आपको बताते हैं कि बाजार में अब तक हुआ क्या। बाजार में देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी जो है एक दायरे में ट्रेड करा। आज निफ्टी का जो रेंज है 21,226 का हाई है, 20,923 का जो है कह सकते हैं कि लो है। तो अभी कह सकते हैं कि दिन के निचले स्तर के आसपास नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज के ट्रेड में बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं, मुनाफा वसूली कह सकते हैं बड़ी तेजी के बाद। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। बैंक निफ्टी का आज का हाई है 47,588 का, जो लो है 47,186 का लो है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में देखिए कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली, कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव है, कम से कम एटलीस्ट निफ्टी की तरह गिरावट तो देखने को नहीं मिल रही है। अब लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सबसे पहले मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूँ, ये देखिए जहां आपने देखा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव था, मिड कैप इंडेक्स देखिए यहां तेजी देखने को मिली आधे फीसदी की। और कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स वापस से दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करा। 44,651 का हाई है मिड कैप इंडेक्स का। अब देखते हैं कि वापस से 44,600 के ऊपर जाता है कि नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, ये इसमें और भी अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। 44,520 का जो है आज के आसपास ट्रेड करा, जबकि 44,544 का हाई है। तो वापस से ये आज कह सकते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई की तरफ पहुंचने की कोशिश करा। 1% के आसपास की कह सकते हैं कि मजबूती देखने को मिली है। अब कुछ शेयर्स देखिए जहां पे मजबूती है, खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मैं चर्चा करूंगा। डिक्सन टेक देखिए, एक अच्छी खरीदारी देखने को मिला आज के ट्रेड में, मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पे कारोबार करा। क्या करना है आपको बताएंगे हम थोड़ी देर में। इसके अलावा रेडिको खैतान, पिछले फ्राइडे को मैंने इस पर खास चर्चा की थी, वहां भी तेजी देखने को, तो आज भी देखिए रेडिको खैतान में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा उज्ज्वल फाइनेंशियल देखिए, वहां खरीदारी देखने को मिली है, मजबूती है। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से सुबोक्स में तेजी आई, सुबोक्स में खबर यह आई कि इस कंपनी एसी बनाने के कारोबार में है, गाड़ियों में एसी लगाती है, और जिस तरीके से अब ट्रक में दिनों में एसी कंपलसरी होने वाला है उसके केबिन में, उसका असर उसमें तेजी देखने को मिला। और उसकी वजह से बाकी ऑटो से देखिए जहां मजबूती है, जेबीएम ऑटो, प्रिकॉल जैसे स्टॉक्स देखिए, वहां आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। जेबीएम में तो 5% का अपर सर्किट लग गया, अब इसमें कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते। प्रिकॉल दिखाइए, वहां भी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसमें क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन, यहाँ खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है, मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा आप देखिए वरुण बेवरेजेस, इस स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में काफ़ी दिनों के बाद वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ है, तो क्या इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है, इस पर बात करेंगे। एनआरबी बियरिंग, एक और कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री कंपनी, बियरिंग बनाने कारोबार में है, यहाँ भी आज के ट्रेड में जो है मजबूती देखने को मिली, करीब 8% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा एक रियल्टी स्टॉक्स में देखिए पूर्वांकड़ा, वहाँ भी आज के ट्रेड में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। वापस से ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इन तमाम शेयरों पर क्या करना चाहिए जब इंडेक्स एक दायरे में फंसा हुआ हो? क्या छोटे मझोले शेयरों पे दाव लगाना चाहिए? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड पे चर्चा करने का हमारे साथ जो है निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं हो रहा है, जहां से खुले थे कमोबेश उसी रेंज में लगातार ट्रेड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको लगता है कि अब जो तेजी आई है वो थोड़ा थमती हुई दिखेगी और इंडेक्स के बजाय शेयरों पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? यस, नमस्कार जी। मनीष जी, देखिए ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया एक रैली आ चुकी है। और अब ये जो रैली है, रैली इतनी बड़ी आई है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन जरूरी हो जाता है। और अब यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन आएगी। जो निफ्टी का 21,000 का कॉल है उसमें अच्छी खासी राइट देखी गई है। और इवन दो 2-3 दिनों से 21,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, मगर फिर भी जो निफ्टी है, जो 21,000 का कॉल है उसमें लिक्विडेशन नहीं दिख रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगले 2-3 दिन शायद कंसोलिडेशन हो। यहाँ से 20,850 ये फ्यूचर में बढ़िया सपोर्ट है, तो वो लेवल्स तक प्रोबेबली नीचे आ सकती है निफ्टी। और उसके बाद अच्छी बाइंग आ सकती है। और ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है, तो कहीं पे भी शॉर्ट करके नहीं चलना है, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे, नीचे का वेट करे और बाइंग करे वापस नीचे जब भी आता है तभी। बैंक निफ्टी में सिमिलर इज अ स्ट्रेटेजी। तो ओनली थिंग इज कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत पास में है, मतलब बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 47,200 के पास में है स्पॉट में। तो 47,200 पे आता है तो बैंक निफ्टी वहां पे आप बाय कर सकते
सकते हैं और बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट दिखा है। तो यहाँ से 48,500 48,700 ये लेवल्स तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग करके रख सकते हैं, बट ऑन डिक्लाइंस, मतलब 47,200 पे आए वहां पे बाय करें, 47,000 का स्टॉप लॉस लगाए और उसको छोड़ दें फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 48,500। सीधे तौर पर तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। आपके तरफ से नीरव शेयर कौन से होंगे? देखिए बहुत सारे शहर हैं, मगर अब स्मॉल कैप मिड कैप में ना इतनी तेजी आ गई है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सो दैट इज माय बिलीव कि इसमें जो शेयर है ऐसे जो ज्यादा चले नहीं, नीरव जिनमें नीरव अभी यही मुझे कहना था, जैसे क्योंकि ये शो मिड कैप स्मॉल कैप है, तो पहले ठीक है तेजी नहीं आई थी तो आसान था, अब चुनौती ज़्यादा बड़ी है तो चुनौती को पूरा कीजिए। यस। सो दो स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, जिनमें पैटर्न ब्रेकआउट्स आए हैं। पहला है नोसिल। नोसिल बहुत समय बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर आ चुका है, और वो जो ब्रेकआउट आया है वो करीब करीब 250 के पास में आया है। सो करंट लेवल से बहुत बढ़िया लग रहा है, और केमिकल्स में रुझान भी अच्छा है। तो यहाँ से आप नोसिल खरीद सकते हैं, 255 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में अराउंड 285 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है वाटेक वाबा, और इसमें भी करीब करीब सेम सिचुएशन है। बहुत लंबी कंसोलिडेशन हुई और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है इसमें, और वो ब्रेकआउट आया था 550 पे, मगर उसके बाद लगातार लास्ट 2-3 हफ्तों में बाइंग थी। और आई बिलीव कि ये जो बाइंग है वो जारी रहेगी, क्योंकि काफी ऊपर से नीचे आया है ये स्टॉक। तो अब यहाँ से उसको 100% रिट्रेसमेंट करना है, तो करंट लेवल से आप खरीदिए। इसमें 660 665 तक ये स्टॉक ऊपर में नियर टर्म में आ सकता है, वो टारगेट के साथ में खरीदिए। 615 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो वाटेक वावा शेयर खरीदारी करने की सलाह, 660 रुपये का लक्ष्य होगा, खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिलेगी। 615 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। नोसिल एक और शेयर केमिकल कंपनी जो नीरव को पसंद है, 285 का लक्ष्य होगा, 255 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब मैं फटाफट नीरव कुछ स्टॉक्स पे चर्चा का, तो फटाफट आप भी जवाब दीजिएगा। इसमें जो पहला शेयर है डिक्सन टेक है, और जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है ना, ये 2000 मुझे लग रहा है जो दिख रहा है 2021 के बाद पहली बार इस लेवल पे ये आया है, और ये ऑल टाइम हाई पे अब ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से और मजबूती बढ़ती हुई दिख सकती है आपको? और किसी को खरीदना हो तो क्या इस लेवल पर खरीदे, थोड़ा गिरावट का इंतजार करें? नहीं, आई थिंक यहीं पे खरीद सकते हैं। 2 साल का कंसोलिडेशन पूरा किया ये स्टॉक ने नीचे में 3000 पे, और उसके बाद उसको काफी समय लगा 100% रिट्रेसमेंट करने को। अब फाइनली जाके इसमें ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव यहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। अब नीचे में जो सपोर्ट बन गया है वो करीब करीब 5950 तक का बन गया है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड कि ये स्टॉक आप 6600 से 6800 के लेवल तक आ सकता है। तो और मजबूती देखने को मिल सकती है, 6600 तक भी जा सकता है। अगला शेयर देखिए रेडको खैतान, इसमें भी हम अच्छी मजबूती देखने को मिली है, शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। रेडको खैतान को लेकर क्या राय होगी? पिछले हफ्ते हमने देखा था अल्कोहल स्टॉक्स में तेजी थी, इस हफ्ते रेडको खैतान लगातार कंटिन्यू कर रहा है अपनी तेजी को। देखिए इसमें तेजी आई, पिछले हफ्ते में 1800 के ऊपर गया है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1900 टच किया, फिर नीचे आया है। सो ऊपर में थोड़ी सेलिंग हुई है। आई वुड बी अ लिटिल ससेप्टेबल के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए क्या। मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते जाने दीजिए इसको। देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड कि बॉटम बनाएगा 1550 के पास में, और उसके बाद बाइंग आएगी। तो 1-2 हफ्ता शायद यही लेवल्स के आसपास वो रहेगा, यू नो, इन बिटवीन 1650 टू 1550। तो करंट लेवल से आप खरीदेंगे मत, नीचे में 1550 पे खरीदिए, 1500 स्टॉप लॉस, और उसके बाद ये स्टॉक में बाइंग आएगी। तो ये रहा रेडको खैतान पे। जो अगला शेयर है पटेल इंजीनियरिंग है, इसमें देखिए 2018 के बाद जो है ये सबसे ऊपरी स्तर पे पहुंचा है, और जिस तरीके से अब ये शेयर में मंथली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पटेल इंजीनियरिंग को लेकर क्या होगी आपकी? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 15-20 रुपए के भाव के थे, और उनमें जो बाइंग हुई है दे हैव बीन ट्रिमेंडस। सुजलॉन ले लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग, एचसीसी, ऑल ऑफ दो स्टॉक्स हैव मूव्ड अप। तो वन ऑफ दो स्टॉक्स, और अच्छा ब्रेकआउट आया है, विद वॉल्यूम्स आया है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इसमें मोमेंटम रहेगा 80-85 तक का, तो वो टारगेट के साथ में आप खरीद सकते हैं। मगर ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस जरूर रखिएगा, क्योंकि एक बार वो निचली सर्किट मारना शुरू करते हैं तो फिर वो काफी नीचे तक आ सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट 59 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा।
तो सीधे तौर पे 59 के स्टॉप लॉस के साथ आप पटेल इंजीनियरिंग के शेयर को होल्ड कर सकते हैं, नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। ध्यान रखें ये सब हाई बीटा नेचर के शेयर है, जब बाजार में तेजी आती है तो बड़ी तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि नीरव ने बताया, सुजलॉन, पटेल जैसे स्टॉक्स के बारे में जब गिरते हैं तो फिर लोअर सर्किट पे ही गिरते हैं और फिर आपके जितने भी मुनाफे होंगे वो सारे नुकसान में बदल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस जरूर पटेल इंजीनियरिंग में 59 रुपये लगाने की सलाह दे रहे हैं नीरव, लेकिन उनको लगता है थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। हमने कैश के तमाम शेयरों पर चर्चा की है जिसमें आज मजबूती देखने को मिली है। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन के। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जय पटेल जुड़ चुके हैं। नमस्कार जय, क्या रणनीति बना रहे हैं? कहीं खरीदारी की बता रहे हैं या आपको लगता है कि तो कहीं पुट करने की सलाह है, पुट लेने की सलाह है? तो गुड आफ्टरनून मनीष जी। तो अभी मुझे स्टॉक स्पेसिफिक एक सलाह रहेगी एमजीएल के 1180 के कॉल ऑप्शन पर। मुझे लग रहा है आज के दिन में एमजीएल काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और कंटिन्यूसली प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी तो 1180 के वहां पर चल रहा है, 1180 का ही कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। अराउंड 40-41 के अराउंड भाव चल रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है आने वाले दिनों में और कंटिन्यूसली जो प्रीवियस टू रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्रॉस करके अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ से टारगेट होंगे 60 के 1180 के कॉल ऑप्शन पर और स्टॉप लॉस के तौर पर हम 29 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। यहाँ टोटल प्रीमियम पे करना होगा अराउंड 32,900 का, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हम 16,000 का रख के मान के चल सकते हैं और मैक्सिमम लॉस जो 29 के वहाँ पर है वहाँ पर मैक्सिमम लॉस 8800 का रख के चल सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे काफी बेहतर लगता है एमजीएल का 1180 का कॉल ऑप्शन। सीधे तौर पे खरीदारी करने की सलाह महानगर गैस लिमिटेड के कॉल की बात का, अभी 41.55 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, क्या इस लेवल पर खरीदे जाए? डेफिनेटली यहाँ से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है ये अच्छा चल रहा है, 41 के अराउंड अभी चल रहा है। तो 41.5 के वहाँ से बाय करके हम चल सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर लेंगे ऊपर के साइड अगर थोड़ा भाव ऊपर आ रहा है। तौर पे एमजीएल के आपको 1180 के कॉल को खरीदना है, 41.75 के आसपास ट्रेड करें, इस भाव पर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 29 का लगाना है, 60 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शुक्रिया जय ये रणनीति बताने के लिए। जो भी ऑप्शन का आप ट्रेड करते हैं थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, उसमें स्टॉप लॉस टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और थोड़ा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है ऑप्शन के ट्रेड में। अब कुछ और कैश के स्टॉक्स की हम चर्चा करते हैं। जो अगला शेयर है आज का दिन कह सकते हैं कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स के नाम है। जिस तरीके से सुब्रोक्स को लेके खबर आई, एसी को लेके ट्रकों में जो 2025 तक लगाने की बात है एसी केबल की, उसके बाद हमने देखा सुब्रोक्स में तेजी थी और ये ट्रेंड देखने को मिलता है जय नीरव कि जब एक ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी आती है तो बाकी में भी तेजी देखने को मिलती है। और आज जिन दो स्टॉक्स पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एक प्रीकॉल, वो दिखाइए। हम देख रहे हैं कि शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। प्रीकॉल को लेकर क्या राय होगी और एनआरबी बियरिंग, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इन दोनों में क्या राय होगी आपकी? देखिए, आई थिंक प्रीकॉल में अपना जो बड़ा मूव है वो आ चुका है। अब यहाँ से ज्यादा लंबी तेजी मुझे लगता नहीं है कि आएगी। तो इनकेस आपके पास लोअर लेवल्स का प्रीकॉल पड़ा हुआ है तो ये अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए। एंड प्रोबेबली जब नीचे वापस 250 या 280 के पास आए तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं वापस। फॉर इन टर्म्स ऑफ एनआरबी बेयरिंग मुझे लगता है कि दिस हैज जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि इसमें जो तेजी है बड़ी तेजी है वो 220 के ऊपर ही शुरू हुई है, जहाँ पे उसको 3 साल का ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। सो आई बिलीव कि इसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है एंड प्रोबेबली ये ज्यादा जोर से ऊपर जा सकता है और यहाँ से प्रोबेबली 450 500 के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। तो ये स्टॉक है एनआरबी बेयरिंग जो आपको खरीदना चाहिए और इसमें अच्छी तेजी आपको मिल सकती है। बियरिंग का चार्ट दिखाइए। नीरव को लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है यहाँ से जोर से तेजी देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक चर्चा करूंगा, फिर एक एक्सक्लूसिव खबर पर चर्चा करेंगे। आम आदमी से जुड़ी खबर है, आप बने रहिए, काम की खबर है। साथ ही साथ कई स्टॉक्स पे भी उसका असर होता है इस खबर का। जो शेयर है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इस शेयर में देखिए आज भी करीब 4.5% की मजबूती है और ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों जहाँ से ये शेयर टूटा था 220 के जोन के आसपास, वापस से वहीं पहुँचा है। 190 से ये इसने 220 तक की जर्नी अब पूरी कर ली है लगभग। क्या राय होगी, किसी के पास है तो प्रॉफिट बुक कर ले या आपको लगता है कि नहीं होल्ड करना चाहिए? इस बार जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है, ये 220 को भी पार करेगा।
या सो आई थिंक देखिए इसका जो कंसोलिडेशन फेज था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ से अच्छा बाइंग दिख सकता है। जैसे कि आपने कहा कि वॉल्यूम्स बढ़िया है, तो ये स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है अभी। और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से 250 255 तक जा सकता है इन द नियर टर्म, वेरी नियर टर्म। सो वो लेवल्स के लिए बाइंग करें, थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे तो ये 320 325 तक जरूर जा सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। तो होल्ड रखिए पोजीशंस। इसमें आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 200 का, उसके नीचे जाए तो एग्जिट कर दीजिएगा, मगर मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से ये नीचे जाएगा। तो अब गिरावट देखने को नहीं मिल सकती, तो उनको लगता है यहाँ से थोड़ी और मजबूती ही देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि अब एक आम आदमी से जुड़ी खबर की बात करते हैं। ये जी इटनो स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है। खबर ये है कि आने वाले दिनों में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। राहत के तौर पे क्या है बड़ी खबर, जानने के लिए चलते हैं सीधे सीधे प्रकाश के पास। प्रकाश, आम आदमी के लिए क्या बड़ी राहत मिलने वाली है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कंज्यूमर्स को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का बेनिफिट मिल सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर सरकार के अंदर चर्चा की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसको देखते हुए सरकार के अंदर काफ़ी एक्टिव तरीके से इस मसले पर चर्चा की जा रही है कि अब गिरावट का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को देना चाहिए। दरअसल सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई है और कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको संज्ञान में लिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो इस वक्त का करेंट प्राइस सिनारियो है वो किस तरीके का है और क्या रहने वाला है। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है, और इसके अलावा अदर ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि संज्ञान में लिया जा रहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, वो है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो अंडर रिकवरी है उसकी स्थिति क्या है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन सभी मसलों पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। स्थिति ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर अभी कोई अंडर रिकवरी नहीं है, यानी कि उन्हें कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय का ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान है कि ये 75 से $80 के रेंज में रहने वाली है आने वाले दिनों में। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा पिछले 3 तिमाही से अगर आप देखें लगातार, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी मजबूत प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त स्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल हैं और कीमतों में कटौती के लिए जो माहौल है वो बिल्कुल अनुकूल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के अंदर चर्चा की जा रही है कि जो कीमतों में कमी आई है, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को देना चाहिए और इसकी चर्चा की शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। प्रकाश, शुक्रिया इस खबर को बताने के लिए। इस खबर का असर कहीं ना कहीं स्टॉक्स पे देखने को मिला। अब देखिए आप चार्ट, सबसे पहले HPCL का चार्ट दिखाइए। शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का इसका हाई करीब 382 के आसपास का है और अभी देखिए 364 का। इंट्राडे चार्ट दिखाइए, तभी समझ में हो क्या रहा है। 364 के आसपास ये ट्रेड कर, यानी कि दिन के निचले स्तर के आसपास HPCL का ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे चार्ट। दूसरा जो शेयर देखिए आप IOC, HPCL देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास, यही रखिए फुल फ्रेम आप। HPCL करीब 3.5% के गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। BPCL का शेयर देखिए, वो भी गिरावट के साथ 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब IOC का चार्ट दिखाइए, उसमें भी गिरावट अब बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी दिन के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इसको फुल फ्रेम ही रखिए। नीरव, जिस तरीके से ये खबर हमारे संवाददाता ने बताया सूत्रों के हवाले से, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इन तीनों शेयरों पर आपकी क्या राय होगी कि हमने इन तीनों शेयरों में इलेक्शन के नतीजों के बाद एक बड़ी तेजी देखी थी? नीरव? तो देखिए HP, BP और IOC ये तीनों ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 30-35% का अपमूव देखा है पिछले 5 हफ्तों में।
और सारे ही स्टॉक्स इतना बड़े हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसोलिडेशन आना है। चार्ट सबके अभी भी पॉजिटिव है, बट यस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाइकली था जो आ गया है। अब यहाँ से 2-4 दिन कंसोलिडेशन में जाएंगे और उसके बाद वापस बाइंग आएगी, बट आई डोंट फील के यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। सो इन केस यू आर होल्डिंग, थोड़ा नीचे आएगा तो वहां पे और बाय करिएगा। डेफिनेटली यहाँ से और बाइंग आ सकती है इन स्टॉक्स में। जो हिसाब से वॉल्यूम हुआ है, मल्टी ब्रेकआउट के पास में आ गए तीनों स्टॉक्स, और उसके आगे जैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं तो आप देखेंगे कि ये 3 स्टॉक प्रोबेबली विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर। दे विल डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि इन तमाम स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिले, तमाम शेयर जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब कुछ स्टॉक्स पे और चर्चा करते हैं कि जिसमें कि हम आज के ट्रेड में गिरावट या कह सकते हैं कि मजबूती देखने को मिले। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में। एक स्टॉक्स पे मैं बात करूंगा आज के। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। दिन के निचले स्तर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में जरूर थोड़ी सेलिंग दिखी है। एक डबल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है 61 62 के पास में, और वहां से थोड़ी सेलिंग आई है जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। तो इनकेस आपके पास है ये स्टॉक, तो यहाँ पे अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-52 तक नीचे में आ सकता है। तो करंट लेवल से आप बुकिंग कर लीजिए और नीचे वेट करें वो लेवल्स का, वहां पे वापस बाइंग कर सकते हैं। तो ये राय आती है सेहतों पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे, जिसमें कि उनको लगता है कि मजबूती आज देखने को मिल सकती है। एक शेयर और मैं जानना चाहता हूँ जिसकी आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव देखने को मिला। IAB इंडस्ट्रीज बीते कई सत्रों से शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला है एक अच्छी तेजी के बाद। IAB इंडस्ट्रीज को लेकर आपकी क्या राय होगी? गिरावट खरीदारी का मौका दे रहा है क्या कहीं? देखिए IRB मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के ऊपर है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 2010 के बाद पहली बार ये स्टॉक में इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है अबाउट द 32-33 लेवल्स। तो अब यहाँ से ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक ऊपर में अराउंड 48-50 के लेवल्स कर देगा और बहुत जल्द कर देगा। तो IFB ये इंडस्ट्रीज की लेवल्स बात कर के रहा लिए हूँ बाइंग कर सकते हैं। नीरव, मैं IFB इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है। मैं IRB ओह की बात कर रहा था। IFB इंडस्ट्रीज राइट, जी 962। IFB इंडस्ट्रीज। ओके यस। सो IFB इंडस्ट्रीज जो है इट इज फ्लैट, एक कंसोलिडेशन में है, और ये कंसोलिडेशन पूरा ही नहीं हो रहा है। 2021 मार्च से कंसोलिडेशन में है लगातार। वी आर सीइंग गुड वॉल्यूम, मगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट है वो अराउंड 1050 के ऊपर है। तो जैसे ही 1050 के ऊपर आता है उसके बाद आप इसको बाय करिए, उसमें अच्छा बाइंग दिखेगा। स्टॉक 1400 तक जाएगा, मगर तभी तक आई एक्सपेक्ट नथिंग मच इन दिस स्टॉक। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसे बाय ना करें। आती है सेहतों का IFB इंडस्ट्रीज पे। नीरव, आपका शुक्रिया, आपने फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पर चर्चा की और आपने मदद की ये बताने के लिए कि हमारे दर्शकों को इन शेयरों में क्या करना चाहिए, जिसमें आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। आपका शुक्रिया। मिट का मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन